नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम को लेकर क्या कुछ होने वाले आपकी बहाली प्रक्रिया को लेकर सारे कुछ जानने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे जैसे कि एएनएम कर्मियों की जो लगातार मांगे हैं, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं कि काउंसलिंग के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन जो क्वालिफाई कर गए हैं एग्ज़ाम में उनकी मांगे अलग है कि बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। जैसे रिजल्ट जारी किया गया है तो आयोग क्या कुछ इस पर डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आगे होने वाले आप लोगों की बहाली में, वो सारी जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही जो नया बहाली आएंगे उसके लिए तो फिक्स है एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न लेंगे क्योंकि 23 में नियमावली बन चुका है। तो अब तो पुराना नियमावली से चलेंगे नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी इसलिए फंस गया क्योंकि नियमावली पहले दिया गया था, पुराने नियमावली से ही बहाली निकाला गया था। लेकिन अब जो नया बहाली आएंगे तो वो 23 के नियमावली से आएंगे, उसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेंगे। इसलिए जो नया वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका भी इसमें नहीं होने वाला है, वो सारे अभ्यर्थी लग जाइए तैयारी में। और हम आपको तैयारी करवाने के लिए सारी क्लासेज ले रहे हैं, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि बिना तैयारी के अब आपको एएनएम में नौकरी नहीं होंगे। क्लासेज के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। आपको नोट्स, क्लासेज सारा कुछ मिलेंगे। आपको एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीना पहले हम आपको पूरा सिलेबस कवर करके देंगे। साथ ही आपको मॉक टेस्ट सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारा कुछ जानकारियाँ, सारी क्लासेज की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल यदि हम बात करें तो इसमें एएनएम 10,709 को लेकर चर्चा किया गया था, जो कि बहाली प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को लेकर। जैसे कि पहले जो एएनएम कर्मियों की बहाल किया गया है, चाहे वो 88 से 53 वाले बहाली हो, चाहे उससे पहले भी संविदा पर कार्यरत जो भी एएनएम कर्मी है उनको, जैसे या जो पहले से जिनका परमानेंट जॉब है, तो उन सारे कैंडिडेटों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। तो उसी में एएनएम 10,709 का भी जिक्र किया गया है कि इन्हें भी जब प्रतिनियुक्त किए जाएंगे तो ये भी राज्यकर्मी के पद पर ही आएंगे। उस अनुसार आपका वेतन का जो मूल वेतन तो वही रहेंगे, लेकिन रहने का हाउस रेंट और भी सारा अलाउंस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों की बहाली में अब कितनी समय लगेंगे, क्योंकि आयोग इस पर अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा नोटिस जारी किया है कि कंफर्म हो सके कि इस ऐसे प्रोसेस रहने वाले हैं। जब से कोर्ट का निर्देश आया है तब से आयोग चुप्पी लादे हुए इस पर कोई भी अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी प्रोसेस में देरी तो लगेंगे। इसके लिए आप लोगों को अब इंतज़ार करना होगा। और उसमें भी क्या करेंगे, आयोग डबल बेंच पर जाएंगे या जो कोर्ट का निर्देश आया उसको डायरेक्ट मान्य करेंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। जब तक आयोग की तरफ से ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया जाता तब तक हम लोग ये नहीं समझ सकते कि क्या कुछ करने जा रहे हैं आयोग। क्योंकि आयोग ने भी अपनी प्रक्रिया के बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि चयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बीटीएससी 10,709 एएनएम हेतु चयन की अधिसूचना तकनीकी सेवा आयोग बिहार पटना में भेजा गया है, जिसमें कि चयन की कार्रवाई अंतिम चरण में है। एएनएम के पद स्थापन किए जाने के स्थानांतरण की रिक्तियाँ भी आवश्यक है, मतलब कि इनसे जो रिक्तियाँ हैं उसको भरा जाएगा। जैसे स्थानांतरण किए जा रहे हैं अभी, उसमें जो रिक्त पद होंगे उनको बीटीएससी 10,709 एएनएम को लेकर कह रहे हैं कि उनकी रिक्तियाँ भरे जाएंगे। बहुत सारे पद खाली है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि तैयारी में लग जाइए, क्योंकि नया बहाली बहुत ज़्यादा संख्या में, इस बार 10 आया था 22 में, इससे ज़्यादा कहीं आने वाला है। इससे दोगुना वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लेकिन होंगे उन्हीं सारे कैंडिडेट को जो तैयारी करेंगे, जो पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस रखें अभी से ही, क्योंकि तैयारी पर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो रेगुलर क्लास सर आप पढ़िए, उसमें बहुत ज़्यादा तो ऐसा है नहीं। एक दिन में आप 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वैसे हम एक दिन में 40-50 क्वेश्चन हम कवर करवाते हैं। तो उतना ही क्वेश्चन आपको मान के चलिए 50 करवाते हैं, उसमें से 15 ही आपको दिमाग में आ रहा है। जब तक आपका बहाली आएंगे, माना कि जब तक आपका एग्ज़ाम होंगे, तब तक आपको बहुत सारा क्वेश्चन आने लगेंगे। तो उस समय आपको कोई भी घबराहट, कोई भी ऐसा नहीं होंगे कि हमको नहीं होंगे। उस समय आप पूरे कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हमको हो जाएगा, और एग्ज़ाम के लिए वो कॉन्फिडेंट ही चाहिए। तो आप लोग इसमें जो अभी निर्देश है वो सारा कुछ इसमें हमने आपको बता भी रखे हैं, और आगे जो आएंगे अपडेट वो भी जानकारियाँ हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो इस तरीके से हम आपको सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।
और यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिख सकते हैं, हम सारी आपको चीज़ें बताएंगे।